इसका जो टॉपिक होने लगा है वो स्पाउस वीज़ा के बारे में है। क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, क्या होता है सारा सीन, वो आज हम पूछेंगे एहसन भाई से जो कि ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा पे आ चुके हैं। मुझे बताएं कि कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप एक्सप्लेन करें, आपने कहाँ से किया, कहाँ से करना चाहिए और कॉस्ट क्या है इसकी, प्रोसेस बताएं। एक मिनट, एक नंबरिंग बता दें कि स्पाउस वीज़ा के लिए क्या क्या लगता है। हाँ, हो रही है व्हाट्सएप पर कॉल्स हो रही हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये पूरा आपको डेटा जो है यस वीज़ा वाले भी आते हैं, वो अपनी वाइफ को लेके आ रहे होते हैं साथ, और जो स्पाउस वीज़ा वाले होते हैं मेरे ख्याल में उनकी वाइफ यहीं पे ही होती हैं। तो इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है या डिफरेंट होता है। तो ऐसे में अब आप एक बात बताएं, यहाँ जॉब्स का जो सीन है, आप जब आए थे तो जॉब्स आपको इजीली मिल गई थी या मुश्किल हुई आपको, थोड़ा बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सारिम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाउस वीज़ा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और वो भी एहसन भाई के साथ है जो कि खुद ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने लगा है वो स्पाउस वीज़ा के बारे में है। क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, क्या होता है सारा सीन, वो आज हम पूछेंगे एहसन भाई से जो कि ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा पे आ चुके हैं। तो बढ़ते हैं एहसन भाई की तरफ और इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, आप खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? मैं ठीक ठाक। आप बताएं कि आपको यहाँ का मौसम कैसा लगता है यूके में? हाँ, मौसम के हवाले से बात करें तो भाई यहाँ के जो बोला जाता है 3 चीज़ों पर आप कभी भी ट्रस्ट ना करो। बिल्कुल 3W, वर्क, वुमेन एंड वेदर। बिल्कुल सबसे जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने के बाद वेदर का, वो तो बिल्कुल भाई करेक्ट रहा है कि आप जब यहाँ आएंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, सुबह बारिश, दोपहर में धूप, रात में बारिश, सुबह में स्नो, यही चलता रहेगा। सही बात है, ऐसे ही चलता रहता है। वेदर के हवाले से तो आप बिल्कुल भी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो अब बढ़ते हैं, आपसे पूछते हैं थोड़ा स्पाउस वीज़ा के बारे में। यस, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों का जरा माइंड हम शार्प करते हैं कि स्पाउस वीज़ा है क्या, इसमें क्या डॉक्यूमेंट सही होते हैं, क्या सीन होते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि स्पाउस वीज़ा होता क्या? देखिए, स्पाउस वीज़ा बेसिकली ये होता है कि आपको जब कोई आपकी यहाँ पर वाइफ या हस्बैंड आपको यहाँ पर बुलाने के लिए स्पॉन्सर करे। लाइक मेरी वाइफ ऑलरेडी यहाँ की थी, तो जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो उसने मुझे स्पॉन्सर किया और स्पाउस वीज़ा पे मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा, जब मैं यहाँ आने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है। ऑब्वियसली आप किसी भी एजेंसी को हायर करते हैं, एजेंसी के साथ आप अटैच होते हैं, तो फिर वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे आपके हवाले से, फिर उसके बाद जाकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे मेरे, अच्छा उसके हवाले से मैं बता देता हूँ आपको कि देखें, सबसे पहले तो आपका आता है आइल्ट्स। अच्छा, आइल्ट्स वो वाला नहीं आता जो कि स्टूडेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, जिसमें 7 बैंड चाहिए होता है, 6 बैंड चाहिए होता है, पता नहीं वट एवर। अच्छा, इसका अलग होता है? इसका बेसिकली बहुत सिंपल और बेसिक टेस्ट होता है जो कहलाता है A1। A1 जो है ये बिल्कुल बेसिक टेस्ट होता है, बेसिक इंग्लिश होती है आपकी, जिसमें आपको सिर्फ आना चाहिए व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज एहसन अली, इस टाइप का ना बहुत सिंपल जो है आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है। तो आपको इसमें रीडिंग, लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग बहुत बेसिक होनी चाहिए। मतलब मुझे नंबरिंग्स में बताओ, आइल्ट्स चाहिए होता है और क्या क्या चाहिए होता है मुझे? हाँ, बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, आइल्ट्स लगता है। आइल्ट्स का मतलब A1 टेस्ट होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि A1 बहुत बेसिक टेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा UKTB टेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, 2 हो गए। 2 हो गए। तीसरा आपका एक निकाहनामा बनता है जो कि सिटी कोर्ट से। मैं तो ऑब्वियसली कराची से था, तो कराची में एक सिटी, हमारा सिटी कोर्ट है, सिटी कोर्ट से मैंने वो निकाहनामा अपना इंग्लिश में कन्वर्ट करा लिया था। वैसे उर्दू में होता है, उस उर्दू को ट्रांसलेट करवा लिया था मैंने इंग्लिश में पूरा, और वो पूरा आपको अप्रूव करके देते हैं। पता नहीं कोई 2000-3000 रुपीज लेते हैं और वो आपको अप्रूव करके पूरा एक निकाहनामा बना 3 हो गए ये दे देते हैं। और एक आपका एफिडेविट होता है, एफिडेविट हो गया, एफिडेविट लगता है, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी यहाँ पर है उसकी पे स्लिप्स लगती है। ठीक हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके, और हाँ, जो भी आपकी चैट हो रही है व्हाट्सएप पर, कॉल्स हो रही हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये पूरा आपको डेटा जो है, यस, यानी आपका रिश्ता कब से चल रहा है। ये नहीं कि आप ये समझ रहे हैं कि भाई आज आपने निकाह किया और आपने 2 महीने बाद आप यहाँ कर बैठ गए। वो भी आपका चेक हो रहा होता है कि आपके पास भाई व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कब से आपकी बातचीत चल रही है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये सब चीजें
वो अब जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ज़रूरी है, लेकिन ये है कि उस डॉक्यूमेंट से आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हो जाता है, समझे? सही हो गया। तो ये आपका लगाना जो है ना, ठीक है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ज़रूरी है। और बैंक स्टेटमेंट लगती है वैसे? बैंक स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक हो गया। कोई requirement अब हम थोड़ा ब्रीफ में जाते हैं। आइल्स का आपने बता दिया, A1 आइल्स, सही है। यस दूसरा हम जाते हैं यूके टीवी टेस्ट के बारे में। यस। तो थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करें, आपने कहाँ से किया, कहाँ से करना चाहिए और कॉस्ट क्या है इसकी, प्रोसेस बताएं। अच्छा, बेसिकली यूके टीबी टेस्ट जो है वो बहुत कोई सिंपल टेस्ट होता है। ठीक है। आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं आप। फॉर्म फिल करने के बाद आपको बिठा देते हैं वेटिंग एरिया में। जब आप वेटिंग एरिया में बैठते हैं तो फिर आपका नंबर चल रहा होता है, वो एक नंबर देते हैं आपको। वो नंबर आपका जब आता है तो आपको अंदर बुलाते हैं, आपकी शर्ट उतारते हैं और वो आपका चेस्ट का एक्सरे कर लेते हैं। यही बात है। जब वो एक्सरे करते हैं ना, तो आपका वो क्लियर आ जाता है, तो वो आपको बोलते हैं सर्टिफिकेट आपको इतने इतने वीक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सर्टेन टाइम होता है, लाइक 8 वीक्स 7 वीक्स। तो वो सर्टेन टाइम में आपको ये समझ लें कि 1 to 2 वीक्स में आ जाता है। वैसे तो 8 वीक्स सही लिखा होता है, लेकिन 1 to 2 वीक्स में आपको मिल जाता है। थर्ड चीज का जो जिक्र किया था वो निकाह नामे का आपने किया था कि उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, तो वो आपने कहाँ से बनवाई, इसकी कॉस्ट क्या होती है, ये आप थोड़ा बताएंगे। अच्छा, वैसे ये तो आपको पता ही है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो कराची में सिटी कोर्ट है बेसिकली, तो वो सिटी कोर्ट से ही सारे काम हो जाते हैं। आपने वहाँ जाना है, वहाँ बाहर लॉयर्स वगैरह बैठे हुए होते हैं, ठीक है, टाइपराइटर बैठे हुए होते हैं। उनसे आप जाकर किसी को भी पकड़ लें, 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। पता नहीं उस वक्त तो यही कॉस्टली हो सकता है, अभी 1000-500 और बढ़ गई हो। तो वो आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे निकाहनामा, उस पर स्टैंप वगैरह लगती है पूरे निकाहनामा पर। अच्छा, और एक एफिडेविट बना के देते हैं। सही हो गया। वो एफिडेविट भी, उस पर भी स्टैंप वगैरह लगा के वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके दे दें। सिर्फ आपने उधर जाके ये बोलना है कि भाई मैं स्पाउस वीज़ा के हवाले से ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें कन्वर्ट करके इंग्लिश में दे देंगे और आप वो जाके फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं आगे। तो आपने एक और चीज का जिक्र किया था, पे स्लिप्स के बारे में। बिल्कुल। तो थोड़ा आप इस बारे में बताएं कि पे स्लिप्स के लिए कितनी अमाउंट आपने शो करनी होती है, क्या सीन होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, या मुझे। अच्छा, बेसिकली जब आप यहाँ आ रहे होते हैं ना, आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो उसकी वो जब जहाँ भी जॉब कर रहा होता है, उसमें आपको मंथली पे स्लिप्स मिलती हैं। ठीक है, जब आपकी सैलरी आती है तो उसके साथ पे स्लिप आती है। बिल्कुल। तो आपके पे स्लिप के हिसाब से जब आप उसको काउंट करोगे, अगर आपकी सैलरी उस रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने उस वक्त इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है, जैसे अभी 29,000 ईयरली जिसकी सैलरी होगी, वो ही यहाँ पर किसी को स्पॉन्सर कर सकता है, मतलब अपने स्पाउस वगैरह को। वरना अगर उससे कम होगी तो फिर वो उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा। तो उस टाइम पर जब मेरी वाइफ मुझे कर रही थी, तो उस टाइम 19,000 पाउंड था ईयरली। ठीक है, तो इस वजह से वो पे स्लिप्स उसने सारी अपने पास जमा करके रखी हुई थी, वो डॉक्यूमेंट्स में लगाई थी, वो 19,000 तक मीट कर रही थी। देन उसके बाद जाकर उसने डॉक्यूमेंट्स में लगाई तो वो शो किया, तो वो रिक्वायरमेंट मीट हो गई थी। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। तो आपने एक और चीज़ का जिक्र किया था, वो बेसिकली आपने व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया था। तो ये आप मुझे बताएं कि ये सॉफ्ट कॉपी में जाता है या पेपर में जाता है, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, कि लीक वगैरह तो नहीं हो सकता, लोगों को ये भी खर्चा होता है इस चीज़ का, तो ये आप थोड़ा बताना चाहेंगे। मैं एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा। तो बेसिकली ये वर्क वीज़ा वाले भी आते हैं, वो अपनी वाइफ को लेके आ रहे होते हैं साथ, और जो स्पाउस वीज़ा वाले होते हैं, मेरे ख्याल में उनकी वाइफ यहीं पे ही होती है। तो इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है या डिफरेंट होता है। जब आप एक बात बताएं, यहाँ जॉब्स का जो सीन है, आप जब आए थे तो जॉब्स आपको इजीली मिल गई थी या मुश्किल हुई आपको? थोड़ा आते हैं जॉब्स के साइड में, कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि जब आप आए तो जॉब्स का सिनेरियो क्या था, क्या एक्सपीरियंस आपका?